नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी को रोकने वाले पहले टीके को मंजूरी दी है? FDA, WHO, NFDA या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी को रोकने के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने संक्रमित मच्छरों से फैलने वाले वायरस चिकनगुनिया को लक्षित करने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चिकनगुनिया वैक्सीन एक यूरोपीय दवा कंपनी वलनेवा द्वारा विकसित की गई थी। वैक्सीन का विपणन इक्सचिक नाम से किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चिकनगुनिया, जिसे पहली बार 1952 में तंजानिया में पहचाना गया था, 110 से अधिक देशों में फैल चुका है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने किस राज्य में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय नामक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय को पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इक्रिसैट ने मिलेट मिशन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है? मेघालय, असम, राजस्थान या फिर सिक्किम? तो अभी हाल ही में इक्रिसैट ने असम राज्य सरकार के साथ मिलेट मिशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और असम सरकार ने असम बाजरा मिशन के माध्यम से जलवायु लचीला और पोषण संबंधी उन्नत खाद्य प्रणालियों पर सहयोग करने के लिए हाथ मिलाया है। यह सहयोग 3 देशी बाजरा फसलों फिंगर बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और प्रोसो बाजरा की खेती, उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के राज्य के लक्ष्य पर केंद्रित होगा। असम बाजरा मिशन विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट टीम की आईसीसी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? नीदरलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के टीम को आईसीसी बोर्ड ने निलंबित कर दिया है। बोर्ड के प्रशासन में व्यापक सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि आईसीसी ने इस मंजूरी को निलंबन करार दिया है, लेकिन वास्तव में यह एक चेतावनी है, क्योंकि आईसीसी एसएलसी के संचालन में आगे सरकारी हस्तक्षेप को रोकना चाहता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर को? तो हर वर्ष की भांति इस साल भी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2023 को मनाया गया। विश्व निमोनिया दिवस पहली बार 12 नवंबर 2009 को मनाया गया था। विश्व निमोनिया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य निमोनिया रोग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह श्वसन संक्रमण के कारण बाल मृत्यु दर से लड़ने के लिए विभिन्न संस्थानों के एक गठबंधन, ग्लोबल गठबंधन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा स्टॉप निमोनिया पहल के तहत मनाया गया था। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? 10, 12 या फिर 15 या 20? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के 15 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है।
उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड का बाजरा, जिसे मंडुआ के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल और कुमाऊं में स्थानीय आहार का एक अभिन्न अंग है, जिसको जीआई टैग के साथ मान्यता दी गई है। उत्तराखंड में हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक और घरेलू बाजरा, जिसे झंगोरा के नाम से जाना जाता है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त किया गया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ का क्या नाम है? ल्यूका, जेसिका, मिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ, जिनका नाम मिका है, कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर मिका को नियुक्त करने के लिए खबरों में है, जो एक रोबोट के रूप में प्रकट होता है। मिका हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक शोध परियोजना है। इसे कंपनी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूलित किया गया है। हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भी बनाया था। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की गई है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की प्रथम बैठक आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई। यह बैठक अकादमिक और कौशल विशेषज्ञों को पारस्परिक रूप से सम्मत प्राथमिकताओं की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसका अंतिम उद्देश्य दोनों देशों में शिक्षा और कौशल के भविष्य को आकार देना है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है? फाल्गुनी शाह, कृति सेनन, ऋचा भारद्वाज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड्स 2023 के लिए नामांकित किया गया है। भारतीय गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह को उनके गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स के लिए 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित और दिया गया भाषण है। यह गीत बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, एक सुपर ग्रेन जो दुनिया की भूख को कम करने में मदद करने की क्षमता रखता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूपीआई ने किसे सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है? राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में यूपीआई ने पंकज त्रिपाठी को अपना सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों पर जागरूकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों, विशेष रूप से यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।